योगी जी ने कहा है कि मुहर्रम में जो ताजिए होते हैं उनकी एक हाइट लिमिट होनी चाहिए, 5 से 7 फीट के अंदर ही होना चाहिए और कोई उपद्रव ना करे। देखिए दरअसल क्या है, राम मंदिर के बवाल से छुटकारा पाने के लिए भाजपा आरएसएस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि किसी तरीके से देशवासियों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए ये नफरत हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, क्या वो लोग जो है आपके होली पे उंगली उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। वैसे भी मुहर्रम का त्यौहार गमी का त्यौहार है। ये करबला के शहीदों के कुर्बानी पर ये त्यौहार रखा गया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव वाली सरकार, अब कंपटीशन ये चल रहा है बीजेपी आरएसएस के बीच कि कौन कितना बड़ा डकैत है। अरे राम मंदिर में 14,000 करोड़ की लूट हुई, तो उससे ज़्यादा घोटाला मतलब जो है ज़मीनों का, जो शहर बसना है, मेट्रो बननी है भविष्य में। ताजिए लोग ले जाते हैं, सड़कें भी तो जाम कर देते हैं ना। आप बताइए कि क्या सनातन धर्म हिंदुज़म में आप कांवड़ यात्रा ले जाते हो, सड़क जाम नहीं होती है? आप मुझे बताइए कि अभी 18 बच्चे जल के मर गए अलीगंज में। ये सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है कि रिहायशी जगह पर आप कोचिंग सेंटर चलाने, कमर्शियल जो चलाने का परमिशन दे दिए, और एसी इतना जो है 12-14 तक रहेगा तो आग लगेगी ही लगेगी, मशीन है उसका लोड रहेगा। तो कुल मिलाकर के अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, देश के प्रति प्रसिद्धि पाने के लिए, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है उत्तर प्रदेश सरकार का। हुड़दंग मचाते हैं ना, वो तलवार लहराते हैं। अच्छा ये बताइए कि आए दिन तो तलवारें लहरा रही है मणिपुर में, पुलवामा की सच्चाई सामने आई नहीं। पहलगांव पे आप टाटा फीस 0 सन्नाटा हो गए। सिंदूर घर घर बांटने जा रहे थे, और उसके बाद इन लोगों को जो है जब ललकारा है, हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे जैसे वक्ता जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं, सच्चाई से देशवासियों को अवगत कराया। आप बताइए, देश का ये सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश योगी जी ने कहा है ताजियों का रूट वही रहेगा जो पहले था, कोई नया रूट नहीं बनाया जाएगा। भाई वो आपसे मांग कहाँ रहे हैं? उनकी जो रूट है पुरानी, वो तो पूरे दिल्ली शहर में घुमाएंगे नहीं, पूरे लखनऊ शहर में घुमाएंगे नहीं, गोमती नगर में घुमाएंगे नहीं। एक जगह वो शांति से त्यौहार मनाते हैं। मनाने दो, जब ईद आ जाएगी, बकरीद आ जाएगी और मुहर्रम आ जाएगा, तब तुम्हारे अंदर का जो है शैतान रूपी हिंदू जागता है। राम मंदिर पे FIR तो तुम करा नहीं सकते हो, कल मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। मोहन यादव कहता है, मुसलमानों से इतना प्यार काहे उबल रहा है आपका? पंडित वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। हाँ। अरे 20-22 ब्राह्मणों को मरवा दिया उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदुओं की हितैषी सरकार। राम मंदिर में डकैती डलवाए सब, तब हिंदू जब मर गया था। आप बताइए मुझे, हिंदुओं की दुश्मन सरकार आरएसएस तो अंग्रेजों के लिए दलाली करता था, अंग्रेजों के लिए जासूसी करता था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। नाथूराम गोडसे नपुंसक व्यक्ति इस देश का पहला हत्यारा था, आतंकवादी था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो है ना, जब मुहर्रम जाएंगे तो वहाँ पे हुड़दंग मचाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो खराब होता है। अच्छा ये बताइए, लाइन ऑर्डर मणिपुर का किसके पास था? गोधरा का किसके पास था? पुलवामा का लाइन ऑर्डर किसके पास था? पुलवामा का आपका पता नहीं चल गया? 187वां भांड मीडिया की पत्रकार है, वो तो 2000 के नोट में चिप दिखा रही थी। यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इस्लामाबाद और तमाम कराची सब कब्जा कर लिए थे। लेफ्टिनेंट जनरल रूबिका लियाकत
ब्रिगेडियर चित्रा अग्रवाल और मेजर जनरल अंजना मोदी के कथनानुसार, और गजेड़ी और भंगेड़ियों की कोई औकात नहीं है जो बोलते हैं बोलते रहते हैं। एक कहावत आपने सुनी है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस हिंदुस्तान में अकेले मेरा ही मकान थोड़ा है। जब मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही थी तो देश की जनता, हिंदू जो हिजड़े की तरह से ताली बजा रही थी। अपमान कर रहे हैं सारे हिंदुओं का। सुनिए, दलितों के साथ हो रहा था तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ओबीसी के हो रहा था तो अंधभक्त ताली बजा रहे। आज जब ब्राह्मणों के साथ होने लगा तब इन ब्राह्मणों की मां मर गई। आप भी तो ब्राह्मण हैं। मैं तो पहले से इन सबों का बागी हूं। आप मुझे बताइए, किसी सरकार में नफरत फैलाने का काम होता तो मैं उसकी मुखालफत करता हूं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, मरता तो भारतीय नागरिक ही है। तो मुसलमान पत्थरबाज होते हैं ना, इसीलिए योगी जी पहले अल्टीमेट दे दिए। वाह वाह वाह, गजब का खेला चल रहा। यहाँ तलवार बांट रहे हैं। कौन हो? चौधरी हो? पिंकी पिंकी चौधरी वो लेडीज है कि जेंट्स है? जेंट्स है। उसका नाम पिंकी रखा गया। ये तो बड़ा गजब का नाम है। महिलाओं के सबको महिला नाम बड़ा प्रिय है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, देश का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश देश के छात्रों और बेरोजगार नौजवानों को काकरोच बोलता है। धर्मेंद्र प्रधान, मानव संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री भी कह लीजिए, बेशर्मी से अपने पद पर बना हुआ है। हार्वी एप्स्टीन फाइल का सहयोगी, वहाँ मैनेजर का काम करने वाला जेफरी एप्स्टीन के वहाँ कंपनी में, वो कौन है? वो हरदीप पुरी। तो ये सब अपने बेशर्मी की वजह से कुर्सी पर बने हुए हैं। मोहन यादव पूरा लूट खसोट मचाए हुए हैं, मध्य प्रदेश को बेचने पे उतारे हुए हैं। फंसाया जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव वो अपना वोट बैंक घसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको नहीं लग रहा कि 2027 में इनका बेड़ा पार होगा। इनको ममता बनर्जी बनने का शौक चल रहा है अखिलेश यादव। लेकिन मुहर्रम पे अगर योगी जी ने अल्टीमेट दे दिया तो दिक्कत क्या है? सही है ना भाई? देखिए, मुसलमान कभी भी बवाल नहीं चाहता। अब्दुल्ला को, लेकिन पत्थर तो फेंकेंगे। अब्दुल्ला को तो टाइट करने के चक्कर में आरएसएस वालों ने कोई अपनी बेटियों को शादी कर दिया। गिनाऊं? सुब्रमण्य स्वामी की बेटी मुस्लिम के साथ शादी। एक इनका, अरे तो अच्छा है ना, मिसाल पेश कर रहे हैं कि सब आपस में मिलजुल के रहे। ये लोग तो कर रहे हैं। आप करेंगे? योगी अपना बोला, हम कहीं जाए, हम तो अपने ब्राह्मण बिरादरी में शादी करेंगे, हम कहीं जाएंगे। हाँ तो वही है ना, नफरत आप लोग फैलाएं न- और सरकार को ब्लेम करें। सरकार अपना, और जो है देश के प्रधानमंत्री तो जनता कर रहे हैं। वो मधु किश्वर की संख्या की वजह उनके बाद भाषा में सुब्रमण्य स्वामी काहे इनको CIA का एजेंट बोलते हैं? मुसलमानों से इतना प्यार काहे उबल रहा है? हमारे देश के नागरिक हैं। पहले तो हिंदू ही थे ना वो भी, कौन? मुसलमान। हाँ, तो धर्म कन्वर्ट कर लिए, कुछ कमी रही होगी हिंदू सनातन धर्म में, फिर से कन्वर्ट कर लें। फिर से कन्वर्ट करके आ जाए। किसने? हमारे गांव के बगल में सियाही पार है, तो वही तो योगी आधा बोल रहे गांव हैं। मुसलमान है, आधा गांव ठाकुर है, शाही दोनों लिखते हैं। क्या कीजिएगा? तो वही तो योगी जी कर रहे हैं। क्या कर रहे घर हैं? वापसी कर लीजिए वो लोग। घर वापसी कर लें। हाँ, तो करवा बाबा दें। बागेश्वर भी तो करवा रहे हैं घर वापसी। बाबा बागेश्वर फराड आदमी, हाँ। और एक तो हऊ है राम भद्राचार्य अनहरा। राम मंदिर के चंदा राम मंदिर पे चंदा पे केवल पंडितों का अधिकार है। अच्छा, राम भद्राचार्य, हाँ उन्हीं को मठाधीश बना दीजिए, अनहरा को। हाँ। देखिए, सनातन धर्म में अगर जांच करवानी है तो चारों जगत गुरु शंकराचार्य को बैठा दे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार तो उस पर लीपा पोती कर रही है। भाई देखिए, कुर्सी का सवाल है, माल का सवाल है। बाप बड़ा न भैया, राम बड़ा न सीता मैया, सबसे बड़ा रुपया। ये RSS BJP का, और देश को लूट करके ये अपराध कंधरे में रहेंगे। और कांग्रेस की भी सरकार आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल घुसे हुए हैं। राहुल गांधी देखते रह जाएंगे, ये कहेंगे कुछ और, वो जाएंगे किसी और तरफ। तो कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है बीजेपी के। ठीक है।